ध्यान दीजिए माता हो, उस घर में एक ही माता और एक ही पिता और उन दोनों के एक ही संतान थी, बेटा और बेटी। ध्यान दीजिए, बेटा बड़ा था, बेटी छोटी थी। बाप ने इतनी मेहनत से अपने बेटा को पढ़ाया, थोड़ी बहुत जमीन भी वो भी उसने बेच करके अपने बच्चे को पढ़ाया कि मेरा नाम रोशन होगा। उस बच्चे की नौकरी लग जाती है, हाई फाई पढ़ गो भैया। अब हाई फाई मैं यूं बोल देता हूं कि डिग्री में जानता नहीं, मैं खुद नहीं पढ़ा हूं, इसलिए मैं हाई फाई कह देता हूं। इतना पढ़ाया, उसकी रेलवे में नौकरी लग गई। अब नौकरी लग गई तो सगाई व्यवहार वाले आने लगे। सुनिए ध्यान से, अब वो लड़के का बाप कहता है मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया है, इसके पीछे मैंने अपनी जमीन भी बेच दी, 10 लाख रुपया लंगो, 10 लाख। अब ध्यान दीजिए, हर काऊ को 10 लाख तो हो ना भैया, जो दे करके और विवाह कर दे। बेटी गरीब की भी होती है, उसको भी जाना है पराए घर, और पैसे वाले तो पैसे वाले हैं ही। लेकिन उसमें भी एक लड़की वाला, केवल उसके एक ही पुत्री थी, 10 लाख रुपया दे करके और वाने मछोरा के साथ में विवाह करा दियो। अब दुल्हन बन के आ गई, सास सोच रही है लड़के की माँ, मैंने तो बहुत कल नहीं कमाई, अब मेरी बहू आएगी, अब तो मेरे पाम दबावेगी, वो को रोटी खाट पे देगी, पूरी हैरानी को चेगी मेरे। ये माँ सोच रही है, हर माँ सोचती है कि बहू घर में आएगी तो सेवा। लड़का कहता है कि देख मेरी नौकरी है, हफ्ते में एक बार आया करूंगा, शनिवार को आऊंगा, इतवार को रहूंगा, सोमवार को चला जाऊंगा, लेकिन मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, छोटी मेरी बहन उसका भी ध्यान रखना पड़ने जाती है। और 2 भैंसियां हैं, 2 माँ ने तो बहुत कर लो और तू करियो। अब ध्यान दीजिए मेरे बड़े बूढ़े हो, जो 10 लाख रुपया लेके आई थी, ऐसे ने सानी दे दिया। सोचो आप, अच्छा भैया बड़ी बूढ़िया तुम्हें बता दो, 10 लाख रुपया लेके आई थी, 5 दवा की तुम्हें दवाई देगा। अब वो तो चलो जाए नौकरी में, अब मैया सोचे कि जाए मैं करनो खानो सिखाऊं, क्योंकि वो अपनी घुमक में रहे, वो करे भाई पानी लिखी उन तो पल्लू डाले, कबू तक नहीं करते, कबू तक नहीं करते। भैया सोचे कि बात तो कर ही ना है, रोटी तो बनेगी। अब जाते कहे तो कहूँ ऐसा ना हो जमानो खराब हो, ऊपर चढ़ बैठी तो। अब बड़ी बूढ़ी तो यही सोचे भाई, पर लेकिन जाए मैं सिखाऊं। अब देखिए माँ का क्या कर्तव्य होता है। माता ने क्या किया, घर के आंगन में एक तुलसा का पौधा लगाया। सुनो भैया, ये बड़ी बूढ़ी को काम है, यदि घर में सुधार लाना हो तो तुलसा का पौधा लगाया। नीचे गिरिराज जी गए ना, वहां वृंदावन से शालिग्राम ले वो कार्य होना, वो नीचे रख दिए। अब इतने सामने ही क्या रसोई, अब मैया सवेरे ही कहा करे, ध्यान दीजिए, स्नान बनावे अपनी, और वो रसोई में बर्तन मांजे धीरे धीरे, और डोकर आए गाई के यहाँ से जा घर में करेगा, करेगा जा घर में तनी कमाई, मेरे घर में कबो कमाई न करी, मेरे हाथ लाल पड़ गए, खून चला और डुबैया नहा धोए के जाके तुलसा पे चढ़ा दियो जल, और बाकी माँ देख रही है, और वो टेढ़ी नजर से वो देख लेती है कि डुबरिया देख रखा कर रही है। अब मैया लोटा चढ़ा दियो, बहू की माँ देख रही, बहू नीचे को घूंघनी कर लेती है, परिवार सुनाई के कह रही है कैसे, जय तुलसा मैया मेरी, जय तुलसा मैया, बहू देख लेती है मेरे में, जय तुलसा मैया मेरी, जय तुलसा मैया, सुख संपत्ति घर आवे, सेवरी संपत्ति भगवान भी बहू बेटन को दे दे,
सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मैया दीदी दे तुलसा। इस समय पूजा खत्म भई डुबरिया की और वो सोच रही है बहू, और दरवाजे से आवाज आई, क्योंकि वो डोकरा डरो रखा था। अरे ओ बहू, अरे लोटा पानी दे दामियों कभी ठगा हुए। डुगरिया बोली बहू सुनी ना का बे आवाज दे रहे थे, नाव न ले सके डुगरिया क्योंकि बे है पति महाराज। डुगरिया बोली, वो बहू बोली कि टेका टूट गई है, तू वही दिया तेरा आदमी है तो। हे भगवान तू कैसो अन्याय है रे, जे डुगरिया सबरे दिन पूजा में घुसी रहती है, न तो जाए श्याप खावे और न जाए भगवान बिजली पड़े, न बीमार होए। देखो माता कितनी बढ़िया बात सोच रही कि सुख संपत्ति में घर में रह दे, और बहू सोच रही कि हे भगवान जी कितने खंड को ध्यान दीजिए। अब वह सोच रही बहू कि जाकी पूजा मैंने उन्हें छुड़वाई तो लियो नाम शांति। ओहो कितना बढ़िया नाम वालो शांति। शनिवार को दिना, ध्यान दीजिए, शनिवार को दिना छुट्टी लेके वो घर में आया संध्या को। अब वो सवेरे ही गई कहा, गांव के बाहर मंदिर बनो, मंदिर एक महात्मा रहता है, सवेरे दुनिया पूजा करे, गांव वाले सब पूजा करे ठाकुर जी की। अब बाहर जाके चौखट पकड़ के और मंदिर की बैठ गई, सब लोग पूजा करके चले गए। बाबा मढ़ुलनी में से देख रहे धूना पे बैठे, हे भगवान जी कौन की बहू है, न जाने काय को बैठी है, बार बार जी कभी आंसू से पूछ रही है, या कोई मुसीबत ये पूछ तो लूं। बाबा गए सटका टेकते हुए, बोले बहू तू कौन की अरी, अरे यहाँ क्यों बैठी है, क्या तुझे दर्शन नहीं हुए। अब देखो कछु आदत हो गए बैयर बाने की, कौन सी आदत हो गई, आदत बताऊं भैया हो, हमारी बहनें बड़ी ध्यान से सुनेंगी कि आदत सुन लो जाके आदत सीख जाएगी। पर कौन सी आदत हो गए, अरे बाबा बाबा मेरे पे मुसीबती टूटी गई है। बाबा बोले तू अड्डा करता तो वो मुसीबत काहे की टूटी बहना है? अरे बाबा मैं तो सब दिन घर को काम करती हूँ। बाबा बोले तो भैया जी तो अच्छी बात है, भगवान तो और खुशी दे भैया, घर को काम करे तो अच्छी बात है। हे बाबा मेरी सासू सब दिन भजन में घुसी रहती है, के तो पूजा छुड़ाए को इंतजाम बताए दे बाबा, नहीं तो तेरे मंदिर पे मूड मार के मर जाऊंगी। बाबा बोलो जी आप मोते जी मर गई तो काम वाले बोलना छोड़ रहे भैया, सभी ने ऐसी पूजा करा देंगे अच्छी। बाबा बोले रुक मरे मत तो जल्दी बता बाबा। बाबा गए भैया तखत के नीचे, छोटे छोटे पौधा उग रहे, हर वृक्ष के पौधा बाबाओं का मंदिर में लगाना सजाना ये बाबाओं का काम होता है। एक पौधा उखाड़ कर लाए बाबा, बोले ले बोली बाबा ये का है, बोले तेरी सास काय की पूजा करे, बोले तुम सास। तो बेटा या को नाम है शंकाहुली, ये शंकाहुली को पेड़ है कि तो तुलसा घड़ी हो ना, तुलसा के बगल में गमला में जाकू गाड़ दियो, तेरी सास पूजा बाकी करे तू जाकी करियो, लोटा वो तुलसा पे चढ़ावे तू जा पे चढ़ाइयो, और जो तेरी सास कहे पत्ता को उल्टो कर दियो, तो ये पूजा छूट जाएगी।
ले पौधा बहु खुश है गई और सीधी पहुंची शनिवार को दिना रहे और दरवाजे पे बैठी चश्मा में थी अम्मा देख रही और बाने गमला में पौधा गाड़ो कुछ पीली माटी कुछ गोबर तुलसा के बगल में धरी आई और बोले हे भगवान तू कितना अच्छो है रे अब तो मेरी बहू पूजा में आई गई और जिना मारे में कौन से देवता को पौधा लाई है पूजा करेगी तब मालूम है जाओगी। अब भैया बाद को आदमी वाला शनिवार को दिन संध्या को सवेरे प्रेम से भोजन करे और सवेरे रात कटी और नौकर जो पेशा होता है ना नौकरी करे वाले मेरे में एक आदत होते चाय पीने की सवेरे 4 बजे चाय मिल जाए तो भाई भरा से हुए आप और चाय ना मिले तो सुसकते रहते। अब वो रजाई में थी देख रहा सर्दी के दिन रसोई में कि मेरी वो घरवाई चाय बना रही होगी। अब देखे तो नल की टोटी खोल के दोनों सास को उठाए बैठे रजाई में से सोच रहा अरे प्रभु वाह इतना अच्छा है मेरी माता तो माता अब मेरी पत्नी भी पूजा करने लगी वाह जब ये नहा धो करके पूजा करके चाय बनाएगी उसमें टेस्ट बड़ा बढ़ जाएगा। अब दोनों भैया नहा धो के अपने अपने देवता ने बैठा रे मैया ठाड़ी तुलसा पे वो ठाड़ी शंका हुई मैया ने चढ़ा जब तुम साफे को बहुए देख रही बहू ने देख के सासू के वहां पे चढ़ाया। अब सासू कह रही जय तुलसा मई तू खाट में सुन नौकर जय तुलसा मैया मेरी जय तुलसा मैया सुख संपत्ति घर आवे ये तुझा भैया तू दया कर मेरी बेटी में सबरी दक्षिणी नहीं दे दे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे मैया जय तुलसा मैया। अब बहू कह रही सास के माँ देखी अब वो देख रहे 4 पाई बच्चे भाव भारी कर जाई कर जय शंका मेरी जय शंका भूल सास ससुर मेरे दोनों बहू कह रही है सास ससुर मेरे दोनों नंद होई लूली जय शंकर उन्हीं के मामा सोनू ठेकेदार जी सेमरपुरा के रहने वाले 551 रुपए दे रहे हैं भगवान ने मैं परिवार को मुशारत हो 200 रुपए दर्शक सनोट विष्णु पूजा खत्म भई बाकी कि सास ससुर मेरे दोनों मर जाए और नंद होए लूटी जय शंका भूली बाने रजाई फेंके गुस्सा में और भज के आयो और जो ही शांति से निगाह पड़ी पावन में ब्रेक लग गई बोलो ठाकुर जी महाराज की। अब वो सोच लो भैया ठाड़ी देख रही जाए यदि मैं मारू ये चिल्लावेगी पड़ोसी खट्टे है जाए पूरा गांव में खट्टे होगा काय को मारी पूजा कर रही ताशों जी को ना कहना मुझे जो कह रही ध्यान दीजिए बड़ा आदमी था समझदार था पढ़ा लिखा था बोले जाकी पूजा मैंने नहीं छुड़वाई तो मेरे मानसिक नाम मानसिक पर वो करो सवेरे वो भैया भाई मंदिर पे बाबा सवेरे धुना पे बैठो सवेरे मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने को सीधा हो जाएंगे बाबा के चरणन में ढोका लगा दे बोले को लल्लू मान सिंह बोले हाँ बाबा अरे आप बेटा तू बड़े दिन में आओ अरे भगवान तो बहुत खुश रखे भैया ठाकुर जी तो पे कृपा बनाने के बोले बाबा वो को मुसीबत टूट गई है बोले कैसी मुसीबत बोले बाबा मेरी मैया पूजा करे घर में सुख संपत्ति लावेगी और मेरी बहू पूजा करे मेरी मेहताई बाप मारवे की मेरी भेड़ी रूढ़ी कर
बाबा बोले जाएगी बहू है वो। तो लल्लू तू का चाहतो है? बोले जल्दी इंतजाम बता दे। बोले कि जब धूरा में मुड़े घुसे को बिहार मत को। बाबा बोले जी बहुत देखा रुक जा, मैंने मत रुक। तो जल्दी बता बाबा। बाबा खिसक के गए तखत के नीचे से पौधा उखाड़ लो। अरे बेटा बोले जी कहा है कि बेटा जब पौधा को ना हो नासा हारो का नासा हारो जाके पूजा छूट जाएगी के सपा कहीं बहू काहे की पूजा करते हैं? बोले शंका होने की तो तू जा पे लोटा चढ़ियो जाकी पूजा करियो, तेरी बहू जो कह दे ताको उल्टो कर दियो। अब ले पौधा भैया मान सिंह खुश है वो भजो चलो। अम्मा दरवाजे पे मटर नुकारे समझी के बैठी चश्मा में ते देख रही बाने गमला में पौधा रखो वहां में मट्टी घोरी गोबर घोरियो और शंका हुली के बगल में धर दो। अम्मा बार बार चश्मा में ते देख रही वाह अरे भगवान वाह अरे भगवान तू कितनो अच्छो। अरे भाई बहू तो बहू अब मेरे बेटो पूजा में आएगा। भैया ने ये और कुछ ना सोची पानी जी पूजा तो कर ही रहे चकाउट कर रहा भैया की आत्मा ही होगी। सवरी रात बड़े प्रेम से कटे मेरे भाइयों ध्यान दीजिए मेरी बात में। वही 4 बजे को टाइम है नहा भैया तीनों जने नहाने के लिए बैठ गए सास बहू और बेटा। नहाए धोए के नुच्चू अपने अपने देवतन पे लोटा लेके ढारे मैया ने चढ़ाए दो तुम साबे बा ने चढ़ाए दो शंका हुली पे ओपा के पति ने चढ़ाए दो नासाहारी। अब मैया कह रही है दीप को हाथ में धर के जय तुलसा मैया मेरी जय तुलसा मैया जय तुलसा मैया मेरी जय तुलसा मैया सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे मैया मेरी जय तुलसा मैया। बहू कह रही है और सास वाला देख रही अपने आदमी देख रही कह रही हंस के जय शंका मेरी जय शंका सास ससुर मेरे नंद हुई मेरी जय शंका। मान सिंह बोलो भी सुन ले जय ना सहारे प्रभु जय ना सहारे सास ससुर ससुराल को हाथ कर दो सास ससुर पे दोनों मरे जाए मरे 6 साल फिर जय ना सहारे। जैसे ही गाने कई के सास ससुर भी दोनों मध्य मरे 6 साल और शांति में लोटा फेंको सो खल अपना लोटा की आई का तुम बताओ तुम क्या कह रहे? बोले पहले तू बता हमारे बेहताई बाप मारने की तू पूजा करी बहनिया लूटी करेगी मज्जा तेरे रे 6 और मज्जा दे 2 ऐसा कर ले कैसा तुम्हारी सोगन न तो मैं मरे और न तुम्हारे मरे ताकि मैं ये पूजा करन दे बोलो वृंदावन में हरिलाल की तो बेटा कोई लड़ू हो तो सासू पे मत उच्च बैठी हो तेरे हाथ जोड़े बहना सासू सासू होती है मैया होती है बाकी पूजा करना तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारा धर्म। आइए उसी जगह पे जहाँ मेरे कथा को छोड़ा है